To understand the concept of continuity, let's take two functions y1 equals to 3 plus x and y2 equals to 3 plus x into x minus 1 divided by x minus 1. For x equals to 1, y1 equals to 4 and y2 equals to 0 by 0. 0 by 0 को हम लोग मीनिंगलेस और इनडिटर्मिनेट बोलते हैं मैथमेटिक्स के टर्म्स में। और यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि मैथ्स में मीनिंगलेस इट मीन्स मैथ्स का फेल्योर होना। तो मैथ्स का फेल्योर होना, तो ऐसे सिचुएशन से बाहर आने के लिए हम लोग को लिमिट पढ़ना होता है। तो इन दोनों का ग्राफ अगर हम लोग रीड करें तो ऐसा कुछ बनेगा। दिस इज y एक्सिस, x एक्सिस, दिस इज ओरिजिन। यहाँ देखो 1 x इक्वल्स टू 1 रखते हैं तो y का जो वैल्यू आएगा दिस इज 4। This is graph of y1. y2 का ग्राफ ऑब्जर्व करें तो इसमें x इक्वल्स टू 1 रखने पे y वैल्यू मीनिंगलेस आ रहा है। तो मीनिंगलेस आ रहा है तो जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो पेन और पेपर का कांटेक्ट यहाँ पे लीव करेंगे। लीव मीन्स दिस पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। जो ओपन सर्कल दिख रहा है, ओपन सर्कल डिसकंटिन्यूटी को शो करता है। तो ऐसे सिचुएशन से बाहर आने के लिए 1 पे फंक्शन मीनिंगलेस है, लेकिन 1 के जस्ट बाद या 1 के जस्ट पहले अगर देखेंगे हम लोग तो फाइनाइट वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ पे देखो ऐसा कुछ दिस इज 1 प्लस एच और ये है 1 माइनस एच। दिस इज L1 L और ये L2। H को हम लोग इन्फिनिटेसिमल बोलते हैं। H दिस इज H को इन्फिनिटेसिमल बोलते हैं एंड H पॉजिटिव ऑलमोस्ट 0। इट मीन्स 1 प्लस एच की बात करें तो ये 1.001 को शो करेगा। 1 माइनस एच को देंगे तो 0.999, मतलब ये दोनों जो वैल्यू है ऑलमोस्ट 1 के बराबर है। तो 1 प्लस एच एंड 1 माइनस एच इन दोनों को कलेक्टिवली 1 टेंड्स टू 1 लिख सकते हैं। तो x इक्वल्स टू 1 प्लस एच एंड x इक्वल्स टू 1 माइनस एच। बोथ आर written as x tends to 1।
दैट इज x टेंड्स टू 1, x इक्वल्स टू 1 प्लस एच एंड x इक्वल्स टू 1 माइनस एच, इन दोनों को एक साथ x टेंड्स टू 1 लिख सकते हैं। अब क्या है ना कि 1 पे फंक्शन मीनिंगलेस था, लेकिन 1 प्लस एच एंड 1 माइनस एच, इन दोनों पे हमें फाइनाइट वैल्यू मिल रहा है। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू मिलेगा उसको हम लोग राइट हैंड लिमिट बोलते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू मिलेगा उसको लेफ्ट हैंड लिमिट बोलेंगे। Thus for function y equals to fx, limit of fx as x tends to 1 plus h is called राइट हैंड लिमिट, शॉर्ट में RHL लिखते हैं। सेकेंड, लिमिट ऑफ fx as x tends to 1 minus h is called left hand limit. In short, this is written as left hand limit. That is, if y equals to fx, so for y equals to fx, first point, right hand limit और f dash c plus equals to limit of fx as x tends to c plus और limit of fx as x tends to राइट हैंड लिमिट को एफ डैश सी प्लस भी लिखते हैं। सी प्लस मीन्स राइट टेंडेंसी ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू सी। तो राइट हैंड लिमिट को एफ सी प्लस भी हम लोग लिखते हैं, और एफ सी प्लस का वैल्यू लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू सी प्लस और लिमिट ऑफ एफ सी प्लस एच एज एच टेंड्स टू 0। यहाँ पे x को c प्लस एच से रिप्लेस किए हैं।
सेकेंड पॉइंट, लेफ्ट हैंड लिमिट और एफ डैश सी माइनस दिस इक्वल्स टू लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू सी माइनस और लिमिट ऑफ एफ सी माइनस एच एज एच टेंड्स टू 0. अगेन here मिस्टेक, लेफ्ट हैंड लिमिट और एफ सी माइनस, यदि हम लोग डैश देते हैं इसको डेरिवेटिव का सिंबल हो जाता है, दिस इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव. बट हम लोग लिमिट देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो एफ सी माइनस. थर्ड पॉइंट, एफ सी मीन्स वैल्यू ऑफ फंक्शन at point x equals to c. fc means value of function at point, value of function, value of function को अगर यहाँ पे कर लें, value of function fx at point x equals to c. fc का मतलब है वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू सी. एफ सी माइनस मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू सी. इसको दो तरीके से हम लोग बना सकते हैं, दिस वन एंड दिस वन. लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स टेंड्स टू सी माइनस और लिमिट ऑफ एफ सी माइनस एच एट एक्स टेंड्स टू 0. तो इन तीनों सिंबल का हम लोग यूज करेंगे फिलहाल. तो क्वेश्चंस को अगर हम लोग लें तो इन दोनों को इवेलुएट कैसे करते हैं उस पर बात करते हैं. क्वेश्चन, इफ fx equals to 2 plus 3x where x is less than 2, 3 minus 4x where x is less than or equals to 5 and greater than or equals to 2, 7x plus 1 where x is greater than 5. Find right hand limit, left hand limit and value of function at points x equals to 2 and x equals to 5. इसका सॉल्यूशन को हम लोग देखते हैं. क्या है ना, कंटिन्यूटी की अगर बात करें, मतलब उससे पहले राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो आप इंस्टेंटेनियस सोल्व कर सकते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ राइटिंग की ज़रूरत है. अब देखिए x लेस देन 2, जब x का वैल्यू 2 से छोटा होगा तो ये फंक्शन, 2 से 5 के बीच में होगा तो ये फंक्शन, मीन्स 2 के क्रॉस फंक्शन चेंज कर रहा है. 2 जब 2 के इक्वल होगा एंड ग्रेटर देन 2 होगा तो इस फंक्शन को लेंगे. 5 के इक्वल होगा या 5 से लेस होगा तो ये फंक्शन.
ग्रेटर देन 5 के केस में भी ये फंक्शन लेना होगा। तो पहले हम लोग 2 पे निकालते हैं। तो राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 2, राइट हैंड लिमिट x इक्वल टू 2 को शॉर्ट में f2 प्लस बोल सकते हैं। f2 प्लस मीन्स राइट हैंड लिमिट ऑफ fx एट x इक्वल टू 2। देखिए इसका लिमिट ऑफ fx एज x टेंड्स टू 2 प्लस, ये सिंबल लिमिट ऑफ fx एज x टेंड्स टू 2 प्लस। तो 2 प्लस मीन्स 2 से जस्ट बड़ा, तो 2 प्लस के केस में ये फंक्शन है यहाँ पे, तो fx का वैल्यू ये ले लेते हैं हम लोग, लिमिट ऑफ 3 माइनस 4x एज x टेंड्स टू 2 प्लस। अब ये वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, तो 3 माइनस 4 इंटू 2, तो 3 माइनस 8, दिस इज माइनस 5, ये आंसर आ गया। अब इसी को सेकेंड मेथड से अगर निकालें, मेथड 2 की बात करें, तो f2 प्लस इक्वल्स टू लिमिट ऑफ f2 प्लस h एज h टेंड्स टू 0। x को 2 प्लस h से रिप्लेस किए हैं, तो यहाँ पे h टेंड्स टू 0 आ गया। फर्दर 2 प्लस h 2 से ग्रेटर के केस में ये फंक्शन है। अब इसमें x को 2 प्लस h से रिप्लेस करना है, तो देखिए यहाँ पे 3 माइनस 4 इंटू 2 प्लस h एज h टेंड्स टू 0, ऐसा कुछ। अब इसमें h को 0 से रिप्लेस कर दें, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, माइनस 4 टाइम्स 2 माइनस 8 प्लस 3, दिस इज माइनस 5। तो दोनों तरीके से सेम ही आंसर दे रहा है, बट अगर इसकी बात करें तो ये थोड़ा सा फास्ट बन जाता है, बिना लिखे इसको आप बना सकते हैं। तो 2 पे जब राइट हैंड लिमिट निकालना होगा तो हम लोग ऐसा कुछ करेंगे। ओके, आगे मूव करते हैं। f2 माइनस 2 माइनस मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 2। तो 2 माइनस के केस में ये फंक्शन है x लेस देन 2, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग लिमिट ऑफ fx एज x टेंड्स टू 2 माइनस। सो देखिए यहाँ पे बड़ी बात यह है कि fx का वैल्यू क्या लें। fx का वैल्यू लेने के लिए ये देखना है 2 माइनस 2 से जस्ट छोटा, तो 2 से जस्ट छोटा में ये फंक्शन है, तो ये फंक्शन यहाँ पुट कर देते हैं 2 प्लस 3x एंड x टेंड्स टू 2 माइनस। फर्दर अब इसमें x का वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो 2 प्लस 3 टाइम्स 2, तो 6 प्लस 2 8, यहाँ पे 8 आ गया। तो 2 पे हम लोग को लेफ्ट हैंड लिमिट मिल गया। वैल्यू ऑफ फंक्शन की बात करें f2 मीन्स x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2। देखिए यहाँ पे x का वैल्यू जब 2 के इक्वल होगा या 2 से बड़ा होगा तो ये हमें 2 लेना है, ये इक्वल का साइन है। तो जब x का वैल्यू 2 के इक्वल होगा तो ये फंक्शन लेंगे, मीन्स इसमें पुट करना होगा 3 माइनस 4 इंटू 2, दिस इज माइनस 5। ये भी आंसर दे सकते हैं, यहाँ भी आंसर लिख सकते हैं ऐसे कुछ। नेक्स्ट f5 निकालना है, 5 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो x इक्वल्स टू 5, देखिए यहाँ पे इक्वल टू और लेस देन में ये फंक्शन, तो 5 के लिए भी यही रखना होगा। तो यहाँ पे 3 माइनस 4 इंटू 5, तो 3 माइनस 20, दिस इज माइनस 17, ये भी आंसर हो गया। अनदर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 5 पे राइट हैंड लिमिट
एफ फाइव प्लस, इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे, देखिए एफ फाइव प्लस, दिस इज लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू फाइव प्लस। तो फाइव प्लस, फाइव से जस्ट बड़ा के केस में ये फंक्शन है, तो यहाँ पे रखेंगे दिस इज 7x प्लस 1 एज एक्स टेंड्स टू 5 प्लस। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो 7 टाइम्स 5 35 प्लस 1 दिस इज 36। तो f5 प्लस राइट हैंड लिमिट ऑफ fx एट x इक्वल्स टू 5 दिस इज 36। लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं, f5 माइनस 5 से जस्ट छोटा है, दिस इज लिमिट ऑफ fx एज x टेंड्स टू 5 माइनस। तो 5 माइनस के केस में ये फंक्शन लेते हैं, दिस इज 3 माइनस 4x एज x टेंड्स टू। अब ये वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, 3 माइनस 4 इंटू 5 माइनस 20 दिस इज माइनस 17। ये क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सोल्व कर लिए। ओके, तो इस क्वेश्चन से हम लोग ये देखें कि किसी फंक्शन का राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन कैसे निकालते हैं। फर्दर एक्जिस्टेंस पे बात करते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट, दिस इज एक्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, एक्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। एक्चुअली लिमिट ऑलरेडी पढ़ लिए, लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है कि जब लिमिट एग्जिस्ट करेगा तभी उस फंक्शन का लिमिट निकाल सकते हैं, और यदि लिमिट ही एग्जिस्ट ना करे तो उसका आंसर नहीं आएगा, लिमिट नहीं निकाल सकते हैं। तो उसके लिए कुछ कंडीशन है। देखिए, इफ राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट, दैट इज राइट हैंड लिमिट की बात करें तो लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू सी प्लस इक्वल्स टू लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू सी माइनस। If right hand limit and left hand limit are equal at point x equals to c, then limit of fx as, अगेन इसको मैं लिख रहा हूँ, if right hand limit equals to left hand limit, that is limit of fx as x tends to c plus equals to limit of fx as x tends to c minus. Then limit of fx as x tends to c exists. Okay, at x equals to c, if right hand limit equals to left hand limit, then limit of fx as x tends to c. इसका अनदर एस्पेक्ट देखें
देखिए यहाँ पे, इफ लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू सी exists, then right hand limit equals to left hand limit, ऐसा कुछ, ठीक है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट के लिए ये सब कंसेप्ट देखना होता है। इसमें क्वेश्चंस डिस्कशन करते हैं। देखिए क्वेश्चन, फाइंड लिमिट ऑफ मॉडुलस ऑफ sin x बाई x एट x टेंड्स टू 0। लिमिट पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी मॉडुलस का केस हो, मतलब जब भी इनइक्वलिटी का केस जनरेट हो, तो मान के चलिए कि वहाँ पे राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो sin x की बात करें तो 0 प्लस एंड 0 माइनस, राइट एंड लेफ्ट टेंडेंसी अलग अलग यहाँ पे हैं। तो 0 पे x टेंड्स टू 0 मीन्स 0 प्लस एंड 0 माइनस, दोनों पे पहले लिमिट निकाल लेते हैं। तो राइट हैंड लिमिट की बात करें, राइट हैंड लिमिट और f 0 प्लस राइट हैंड लिमिट और f 0 प्लस, दिस इक्वल्स टू लिमिट ऑफ एफ एक्स एज x टेंड्स टू 0 प्लस, इसको हम लोग एफ एक्स सपोज कर लेते हैं। इस फंक्शन को, ये जो होल दिया हुआ है क्वेश्चंस में, इसको हम लोग एफ एक्स सपोज कर लेते हैं। तो फर्दर दिस इक्वल्स टू लिमिट ऑफ मॉडुलस ऑफ sin x बाई x एज x टेंड्स टू 0 प्लस, फर्दर देखिए यहाँ पे 0 x टेंड्स टू 0 प्लस, ध्यान दो यहाँ पे, यदि एक्सिस को कंसीडर करें, यहाँ पे 0 डिग्री लिखते हैं, तो 0 प्लस मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। 0 माइनस को लेंगे मीन्स दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 प्लस मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में sin x का वैल्यू पॉजिटिव होता है, और जब sin x पॉजिटिव है मीन्स जब ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव है तो ये एज इट इज बाहर आ जाएगा, ये मॉडुलस से एज इट इज बाहर आ जाएगा, मीन्स यहाँ पे लिखेंगे sin x। अब बताओ लिमिट ऑफ sin x बाई x एज x टेंड्स टू 0, ये तो हम लोग के लिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसका वैल्यू 1 लिखेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट, दिस इक्वल्स टू लिमिट ऑफ एफ एक्स एज x टेंड्स टू 0 माइनस, अगेन लिमिट ऑफ एफ एक्स एज x टेंड्स टू 0 माइनस। तो एफ एक्स का वैल्यू मॉडुलस ऑफ sin x बाई x एज x टेंड्स टू 0 माइनस, 0 माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में sin x का वैल्यू निगेटिव होता है, तो मॉडुलस से बाहर निकालेंगे तो ये ऐसा कुछ दिखेगा। जब ये एक्सप्रेशन निगेटिव है तो दिस इज माइनस sin x बाई x एज x टेंड्स टू 0 माइनस, so this equals to -1। sin x बाई x का लिमिटिंग वैल्यू यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, ये दोनों वैल्यू डिफरेंट, तो लिखेंगे सिंस
since f0 plus right hand limit not equals to left hand limit, therefore limit of fx as x tends to 0 does not exist.